नवरात्रि में शुक्रवार के दिन जरूर कर लें ये उपाय। करियर और आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे जबरदस्त लाभ। शारदीय नवरात्रि में 26 सितंबर को शुक्रवार है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन कुछ उपाय करके आपको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानकारी देंगे। शुक्रवार के उपाय। शारदीय नवरात्रि के दौरान 26 सितंबर को शुक्रवार का दिन है। इस दिन स्थायी जय योग और विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। इस दिन कुछ विशेष उपाय आपके जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके करियर के साथ ही पारिवारिक और आर्थिक जीवन में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। शुक्रवार के उपाय। अगर आप अपनी आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुक्रवार के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए तब उस हल्दी और 1 रुपए का सिक्का बंधे पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की की गति भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। अगर आप आज के दिन अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं या अपने किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन केसर का तिलक लगाकर जाएं। अगर केसर उपलब्ध ना हो तो हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाकर जाएं। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों या बिजनेस मीटिंग में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए शुक्रवार के दिन स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शुक्रवार के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं, साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम माधवाय नमः। ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्द ही समाप्त होंगे। अगर आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो शुक्रवार के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर बाजार में ना मिल पाए तो इंटरनेट से भगवान की फोटो डाउनलोड करके उसे अपने मंदिर की दीवार पर लगा लें। अब विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। ऐसा करने से आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित जो भी परेशानी आ रही हैं उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है तो शुक्रवार के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर देव गुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीन ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर होंगी। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और साथ ही श्री नारायण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। श्री नारायण के इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन एक पीतल का बर्तन लेकर उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रख लें और इस्तेमाल कर लें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी।